नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, मैं आपका अपना शास्त्री भीमसेन भाटी आज फिर संधि विषय को लेकर लाइव हुआ हूं। तो साथियों, आपका जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमें, और आपके जो प्रेम है उसी कारण हमारा विश्वास भी बढ़ रहा है। बहुत से लाइक कमेंट आए हैं और बहुत से साथियों ने बहुत अधिक प्यार दिया है। तो साथियों, सब्सक्राइबर और कमेंट और लाइक आपके बढ़ते जाए, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे साथियों, संधि पढ़ रहे थे। देखिए साथी, कराने को तो मैं एक दिन में संधि करवा दूं, लेकिन हम स्लो मतलब सहज पके सो मीठा हो, तो कम पढ़ो लेकिन पढ़ो उतना अच्छा पढ़ो। तो संधि पढ़ रहे थे, तो पता ही है दो वर्णों के परस्पर मेल में होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो साथियों, हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमने व्यंजन संधि को पढ़ना है। आज का हमारा अध्ययन का विषय है व्यंजन संधि। हाँ जी, तो देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या कहती है व्यंजन संधि, का रूल क्या है भी। किसी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहता है कि व्यंजन हो, व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आए या स्वर आए, और फिर व्यंजन में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, उत्प्लस जवल है, देखिए तय है, ये व्यंजन है, और व्यंजन के बाद क्या है, व्यंजन है। मतलब कहने का भाव है कि इधर व्यंजन हो और व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन चाहे कुछ भी आए, व्यंजन का भी जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि होगी। ये उत्प्लस जवल है, व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन है, तो इस तय के अंदर परिवर्तन हो जाएगा जय में। ये कैसे हुआ ये बता दूं आपको। तो उज्जवल बन गया, ये मतलब व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है उज्जवल। सज्जन है, उल्लास है, ये सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। तदनुसार है, तो देखिए व्यंजन संधि के जो रूल है वो आपको बता दिए मैंने भी। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो आप परिवर्तन कर रहे हो वो व्यंजन संधि कहलाता है। ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। तो देखिए पहला इसका नियम देखिए, रट्टा नहीं लगाना आपने, बिल्कुल नियम को देखना है। कहते हैं कि वर्ग के पहले, क्या कहती है व्यंजन संधि का पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण। अब बताइए वर्ग के पहले वर्ण कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया है 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का जो पहला वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना है हमें। मतलब क का तीसरा क्या होगा, क, ख, ग। च का तीसरा च, छ, ज। ट का तीसरा ट, ठ, ड, ढ। त का त, थ, त, थ, ध। और प का प, फ, प, फ, भ, ब। तो इसका द होगा, सॉरी। देखिए कब करना है, आपने कुछ नहीं देखना। वर्ग का इधर पहला वर्ण है उसका तीसरे में परिवर्तन कर देना है। देखिए जैसे दिक प्लस अंत है, दिक प्लस अंत, ठीक है। व्यंजन संधि है, देखिए यहां पर ये जो मैंने लगाया है अनंत, मतलब कहने का भाव है कि इसके अंदर व्यंजन मिला हुआ है। व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ हो ये नहीं देखना। वर्ग का पहला है, इसको तीसरे बदल दो, दी, क का तीसरा ग होता है, दिक
प्लस अंत, जोड़ लो क्या बनेगा, दिगंत। ठीक है, इसी प्रकार अच प्लस अंत देखिए, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। चय का तीसरा क्या होता है देखिए, जय, तो अजंत, अजंत की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो होती है अजंत। ठीक है, मतलब वर्ग का पहला अक्षर है उसको तीसरे बदलना है, कै का गय हो जाता है, चय, चय का जय हो जाता है, अजंत हो गया। इसी प्रकार तत्प्लस अनुसार देख लो आप, जितने एग्जाम्पल आप करोगे उतने भी कम होंगे। तय है मतलब व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, मतलब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ हो, इधर व्यंजन है ना, तो तय है, तय का तीसरा क्या होगा, द, तो क्या बन जाएगा, तद, तय द अनुसार, द का द के अंदर मिलकर द पूरा हो गया, तो तद अनुसार भी हो सकता है इसका, तद अनुसार, तदनुसार भी हो सकता है, तदनुसार बन जाएगा, मतलब उसके अनुसार। यह था आपका वर्ग के पहले को तीसरे में बदलने का तरीका। आपने कुछ नहीं देखना, वर्ग के पहले को तीसरे में परिवर्तन कर देना है। अभी सेकंड नियम आपका देखिए, वर्ग के पहले का पांचवें में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण यानी प्रथम वर्ण किससे परिवर्तन करना है आपने, पांचवें में, क, च, ट, त, प का किसमें परिवर्तन करना है, पांचवें में। हाँ जी, थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, वर्ग के पहले वर्ण को पांचवें में कब बदलेंगे, कब परिवर्तन करेंगे। देखिए, अगर आपको वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प इसके बाद मैं या न आ जाए, मैं या न आ जाए, वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प इसके बाद क्या आ जाए, मैं या न आ जाए कहीं, तो क्या करना है, वर्ग के पहले वर्ण को पांचवें में बदल देना है। क का पांचवा क्या होता है, ये देखिए, च का च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, न, ये बदल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए आप, मतलब वर्ग के पहले को तीसरे में बदलना है, लेकिन वर्ग के पहले वर्ण के बाद आपको न या मैं दिखाई दिया तो किससे बदलेंगे, पांचवें में बदलेंगे, अदरवाइज तीसरे में। उदाहरण देखिए, उत्प्लस नति है, उत्प्लस नति, देखिए वर्ग का पहला वर्ण तय है, इसके बाद न आ रहा है, मैंने बोला न या मैं आना चाहिए, न आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, तय का पांचवा कौन सा होता है, न होता है, उ न, इनको भी आधा करना ही आते हैं तो सारे, उ न प्लस नति, जोड़ दो उ आधा न नति, उन्नति। इसी प्रकार मतलब किसने बदला है, पांच से बदला है, तय का पांचवा न होता है। इसी प्रकार वाक प्लस में है, देखिए वाक प्लस में, देखिए वर्ग के पहले वर्ण के बाद आपको क्या दिखा, मैं दिखा, तो क्या करना है, वर्ग के पहले को किससे बदलना है, पांचवें को। अगर न या मैं न हो तो तीसरे में बदलेंगे, अगर मैं दिखाई दिया या न दिखाई दिया तो पांच में बदलेंगे। वा कै का पांचवा कौन सा होता है, देखिए ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा, वांगम्य, वाक प्लस में का वांगम्य बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सत प्लस मति सन्मति बन जाएगा। ठीक है, ये थे वर्ग के पहले को तीसरे में बदलने के और पांचवें में बदलने के जो तरीके थे। ठीक है साथियों, रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपने समझना है। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, संधि का समय लग रहा है।
तीसरा नियम है हमारा साथियों तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम। तय से रिलेटेड हमारे इंडिविजुअल अलग जो नियम है वो आपको बता रहा हूं। तय संबंधी कैसे नियम होता है देखिए, यदि तय के पश्चात, पहला नियम है तय का, रिसीवर का पहला अक्षर है ये मानता हूं मैं, लेकिन इसका अलग से नियम है। देखिए, यदि वर्ग, यदि तय के पश्चात, यदि तय के पश्चात यानी कि बाद क्या आ जाए, यदि तय के पश्चात जय जय आ जाए, मतलब जय जग वाला जय और जय झंडी वाला जय आ जाए तो क्या करना है, तो तय बदल जाएगा जय में, तो तय जय में बदल जाएगा, तो तय किससे बदल जाएगा, जय में। यदि तय के बाद आपने जय या झय देखा तो तय को किस में बदल देना है, जय में बदल देना है। देखिए अभी उत प्लस जबल हमारा तय है, तय के बाद आपने जय देखा तो तय को किसे बदल देना है, उ, तय को बदल देना है जय में। यदि तय के बाद जय या जय आ जाए तो तय को किसे बदलना है, जय में। उ जय, आगे जबल है, इसको जोड़ दो, उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, ध्यान में रखना है साथियों। कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है बे उज्ज्वल शुद्ध कौन सा है, शुद्ध करके लिखिए। मान के चलो आपको परीक्षा में आ गया उज्ज्वल, ऐसे आ गया, या आ गया उज्ज्वल, या ऐसे पूछ ले, इसमें शुद्ध कौन सा है, तो आपने ध्यान रखना है जहां पर दोनों जय आते हैं वहां पर शुद्ध है। काफी बार ये कंपटीटिव एग्जाम में देखा होगा आपने, उज्ज्वल में शुद्ध करके लिखिए, तो हम आमतौर पर ये करते हैं, ये होगा नो, तो ये आपका गलत है। उज्ज्वल को शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, आपने संधि करके देखनी है। उत प्लस जबल क्या कहता है, यदि तय के बाद जय आ जाए तो तय किसे बदल जाएगा, जय में। तो उत प्लस जबल है, तय के बाद जय आया तो तय को हमने जय में बदला, उज्ज प्लस जबल बना, जोड़ा तो क्या बन गया, उज्ज्वल। समझ गए। इसी प्रकार सत प्लस जन देखिए आप, सत प्लस जन, तय के बाद आपने क्या देखा, जय देखा, तो तय को किससे बदल, यदि तय के बाद जय या जय आ जाए तो तय को किससे बदलना है, जय में। तय है, तय के बाद जय आया तो तय को भी हमने किससे बदल दिया, जय में। सय, तय की जगह हमने जय कर दिया, और जन, इस लंत का मतलब जय आधा है, सज्जन, सत प्लस जन सज्जन बन जाएगा हमारा। तो ये था आपका तय संबंधी पहला नियम था। तय संबंधी और भी नियम है, हम करेंगे। तो देखिए साथियों, तय संबंधी हमारा जो दूसरा नियम है, जो नेक्स्ट नियम है वो देखिए, कहता है यदि तय के पश्चात, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि तय के पश्चात यानी तय के बाद क्या आ जाए, लय आ जाए। यदि तय के पश्चात लय आ जाए तो, यदि तय के पश्चात लय आ जाए तो तय लय में बदल जाएगा। तो तय किसे बदल जाएगा, लय में। तो देखिए कैसे, तत् प्लस लीन जोड़ दो, क्या बन गया, तल्लीन। देखिए तय है, तय के बाद लय आया तो तय को किसने बदला, देखिए तत् प्लस लीन है, तय, तय के बाद लय हो तो तय लय में बदल जाएगा, लीन। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तय आधा लय लीन। तल्लीन मतलब किसी काम में तल्लीन है वो, हम जैसे बोल देते हैं। उसी प्रकार उल्लास बन जाएगा आपका, उत्प्लस उल्लास। देखिए तय के बाद आपने लय देखा
तय को किसे बदल देना है, ले में, प्लस लास, तो क्या बन गया आपका उल्लास। उल्लास बड़े हर्षोल्लास के साथ, तो उल्लास बन जाएगा। ठीक है, वीडियो की स्क्रीनशॉट भी आप साथ के साथ ले सकते हो अगर नियम आपने देखने हो तो। हाँ जी, तो साथियों तय का जो हमारा नेक्स्ट नियम है, तीसरा नियम, वो देखिए क्या है। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि तय के बाद चय या छय आ जाए, कहता है तीसरा नियम, यदि तय के बाद चय या छय आ जाए, सॉरी ये काट दो, ये नहीं करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जैसे कि यदि तय के बाद है आ जाए तो, यदि तय के बाद है आ जाए तो तय का दय और है का दय हो जाता है। कहता है यदि आपको तय के बाद कहीं है दिखाई दे जाए तो तय तो बदल जाएगा दय में और है बदल जाएगा दय में। कैसे, देखिए उत्प्लस सार, देखिए आप उत्प्लस हार, देखिए कहते तय के बाद है आ जाए, तय के बाद है आ गया, तो तय किसे बदला, दय में, यहां दोनों बदले जाएंगे, तय की जगह क्या हो गया दय, और है किसे बदल गया दय में, है बदल गया दय में, तो क्या हो गया उद्धार, हे प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। इसी प्रकार पथ प्लस सती लिख लो, पथ प्लस सती, तय है, तय के बाद है आ जाए, तय के बाद है आ गया, तो तय किसे बदल जाएगा दय में, तय को मैंने बदल दिया दय में, और है किसे बदल जाएगा दय में, पद्धति। ये लो, आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो, इसको पद्धति को। ठीक है, तो अब जितने एग्जाम्पल कहोगे साथियों उतने आपके कम रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो तय से संबंधित जो लगभग नियम है साथियों वो आपके हो चुके हैं। वर्ग के पहले को तीसरे में कहां बदलना है, वर्ग के पहले को पांचवें में, अगर वर्ग के पहले वर्ग के बाद मैं या मैं हूं तो पांचवें बदलना है। तय संबंधित आपको जो विशेष नियम थे वो लगभग हमने पढ़ लिए हैं, कोई और रह गए हैं तो उसकी बाद में हम चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए साथ इतना ही पढ़ेंगे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।